लक्ष्य है। मरे मेरे मन में राम और भरत के दोनों के विषय में यदि पूछा जाए तो कोई अंतर नहीं है, और यदि थोड़ा बहुत अंतर है तो वो राम के पक्ष में अंतर है। राम मुझे भरत से ज्यादा प्रिय है। आज से पहले तो मैंने कभी ऐसी बात सुनी नहीं, कभी समझी नहीं, कभी जानी नहीं। आज तुमको ये क्या बात जो है इस प्रकार से मालूम दे रही है? यदि वास्तव में राम जी को कल राजगद्दी पर बैठाया जा रहा है तो इससे बढ़कर मेरे लिए संसार में कोई प्रिय समाचार है नहीं। ऐसा सुखद समाचार न मैंने जीवन में पहले कभी सुना, और न इससे बढ़कर कोई सुखद समाचार जीवन में मैं आगे कभी सुन सकूंगी। कैकेयी बोलती है, मंथरे तुमने हमको निहाल कर दिया, मेरा जीना सफल हो गया, यहां अयोध्या में विवाह करना मेरा सफल हो गया। पर एक बात बताओ कि तुम्हारे मन में इस प्रकार से ये उठपटांग बात क्यों आई? मंथरा ने वो आभूषण लिया, आभूषण लेके उस आभूषण को फेंक दिया। आभूषण को फेंकते हुए कहा कि महाराज देखो, महारानी जी आपके गले के अंदर फांसी को देखकर मैं आभूषण लूंगी, मुझे ऐसे आभूषण नहीं चाहिए। आपको शोक सागर में डुबाकर मैं आभूषणों से लदना चाहूं, आप तो शोक से लदो और मैं आभूषणों से लदूं? आपकी दासी मंथरा कभी ऐसी नहीं हो सकती। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। हे देवी, ऐसे दुख के समय में तुम कितने हर्षित हो रही हो, मुझे इनाम दे रही हो, और आगे आने वाले दुख को आप बड़े प्रेम से सह रही हो, समझ नहीं रही हो। इससे बढ़कर आपकी बुद्धिहीनता के लिए मैं आपको क्या कह सकता हूं? देखो, आप खूब अच्छी तरह से विचार करो। राज्य दिलाने में कितनी निपुणता, कितना चातुर्य दशरथ ने किया है। दशरथ को मालूम है कि राम को यदि भय है, एक भरत से भय है, और भरत यहां से खूब आराम से चला गया है। भयम भीताद्विजायते, देखो भयभीत से भय पैदा होता है। माने राम जी को भरत से भय है, उस भय से इनके मन में भय पैदा हुआ, अतः भय को यहां से निकाल दिया। और आगे चलिए, अभी क्या हुआ है? आप समझते हो क्या कि सुमित्रा बिल्कुल सीधी सादी है, बिल्कुल सब रानियों में चतुर सुमित्रा है, क्योंकि सुमित्रा के दो लड़का है, एक लक्ष्मण एक शत्रुघ्न। सुमित्रा का चातुर्य देखो, सुमित्रा को मालूम है कि या तो राम राजगद्दी पर होगा या भरत होगा। अपने एक बेटे को राम के साथ लगा दो, एक बेटे को भरत के साथ लगा दो, अपने तो दोनों हाथ में लाडू है, मूंछ है। इसलिए सुमित्रा का चातुर्य कम नहीं है। वे भरत के साथ में शत्रुघ्न रहते, भरत यहां से गए तो शत्रुघ्न को भी साथ में भेज दिया। अच्छा बताओ, आप विचार करो कि शत्रुघ्न आपके कौन सा क्या लगता था? मामा है तो भरत के हैं, कैकेयी देश से तो ये सुमित्रा तो आई नहीं ना, सुमित्रा तो और देश से आई हुई है, कैकेयी देश से तो आप आई हो, तो वो भरत का ननिहाल है, शत्रुघ्न का क्या लेना देना? पर नहीं, सुमित्रा बहुत चतुर है। शत्रुघ्न को कहा कि तुम भरत के चरण चापते रहो, लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण तुम राम के चरणों को चापते रहो, इस चरण चंपी में अपने आनंद बना रहेगा। अतएव बहुत ही विलक्षण ये राजनीति है, क्षत्रियों का ये धर्म बड़ा कपटपूर्ण होता है। राम इस बात को खूब अच्छी तरह से जानते थे, वो राजनीति के प्रकांड पंडित थे। इस समय में तो भाई कौशल्या का भाग्य उदित हो गया है, कल का सूर्य कौशल्या के पक्ष में जा रहा है, और उसके बाद कौशल्या राजा की मां कहलाएगी। राजा की मां कहलाने के कारण से आप
आपका कोई अस्तित्व नहीं, आपकी कोई नई संज्ञा होगी, कोई नई संज्ञा होने वाली नहीं है, आपका कोई नया नाम होने वाला नहीं है। और राम के जितने और महलों में रहने वाली स्त्रियां हैं, नौकर चाकर हैं, आप जाकर देखो तो सही उनके मन में कितनी प्रसन्नता हो रही है। तुम तो कहते हो कि राम और भरत के अंदर में कोई अंतर नहीं है। क्या राम ने इतना भी कहा कि कल मुझे युवराज पद पर आप अभिषेक तो करते हो, मैं भरत के बिना राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा? क्या राम के मन में ये बात आई? क्या दूत को भेज करके भरत को बुला करके ये बात नहीं कह सकते थे? क्या पुष्य नक्षत्र और चंद्रमा का पुष्य में प्रवेश फिर कभी होने वाला नहीं था? पर नहीं। और राम इतने चतुर हैं, प्रजा के अंदर सर्वप्रिय हुए, धर्म को जानने वाले गुणवान राजा के बेटा, बड़े हैं हम, ये सब उपाधि लगाकर भरत के बिना राजगद्दी पर बैठने के लिए उनके मन में आ कैसे गया? ओहो, भरतश्चापि रामस्य ध्रुवं वर्ष शतात परम पितृपैतामहं राज्यम अवाप्स्यति नरर्षभ है। राजा को मालूम है कि एक राजगद्दी पर यदि दो आदमी तैयार हो जाए तो उस राज्य का आधा हिस्सा आज छोटे को मिलता ही है। बड़े को यदि राजगद्दी मिल जाती है तो राज्य का हिस्सा छोटे को भी तो मिलना चाहिए। परंतु दशरथ जी महाराज इस बात को जानते थे, अतएव भरत को यहां से हटा दिया। देखो सोचते क्या हो तुम, खूब अच्छी तरह से विचार करो। कैकेयी ने कहा कि मंथरे एक बात बताओ। मैं फिर कहती हूं कि तुम्हें ये जो कुछ बातें तुमको जो है कहने के लिए मिली है, ये सब बातें मुझे तो कोई अच्छी नहीं लग रही है। हमारे कुल के अंदर राज्य का बंटवारा नहीं होता है, हमारे कुल के अंदर मर्यादाओं का और धर्म का बंटवारा नहीं होता। मर्यादा धर्म सब पालन करते हैं और राजा केवल एक होता है। क्या इक्ष्वाकु से लेकर आज तक राजाओं के और भाई बंधु नहीं हुए? लेकिन अयोध्या ही उनकी राजधानी रही। अयोध्या का आज तक टुकड़ा नहीं हुआ तो मंत्री अब कैसे टुकड़ा हो सकता है? क्या अपने पुत्र को मैं खड़ा करके अयोध्या का टुकड़ा करवाऊं? तुमने कैसे विचार कर लिया? देखो, मेरे मन में कभी इच्छा नहीं हुई कि भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। मैं सदा से ये दिन देखना चाहती थी कि राम को कब राजगद्दी मिले, क्योंकि राम मुझे कौशल्या से भी ज्यादा चाहता है। तुम देखती हो कि राम ज्यादा मेरे महल में रहता है, कौशल्या के महल में बहुत कम रहता है। हम 350 उसकी मां हैं, उनमें सबसे ज्यादा सम्मान यदि राम करता है तो मेरा ही करता है। आपको इस प्रकार से मंथरे चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। राम के मन में सब भाइयों के प्रति अपार प्रेम, निश्चल प्रेम है। हमने तो कई बार राम की गुप्त रूप से परीक्षा लेके देखी है। राम का बहुत प्रेम है, इसलिए ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मंथरा लंबी लंबी श्वास लेने लगी और श्वास लेते हुए कैकेयी से बोलने लगी कि हे महारानी जी, क्या बताऊं, आप अनर्थ में अर्थ देख रहे हैं, नुकसान में लाभ देख रहे हैं। नुकसान तो प्रत्यक्ष है, लाभ केवल आपके कल्पना में है। कल्पित चीज कभी सत्य नहीं होती। आप इस समय में बिल्कुल मूर्खतापूर्ण विचार कर रही हैं। आपने अपनी ओर देखा नहीं है। इस समय राजवंश में हे कैकेयी, भरत का आगे बड़ा नुकसान होने वाला है। आज वो ननिहाल गया हुआ है, एक तरह से प्रकारांतर से देश निकाला हुआ है। भरत का देश निकाला है क्योंकि उसके पीछे राजगद्दी क्यों हो रही है। और दूसरे में, यदि किसी प्रकार से बड़े को ही राजगद्दी दी जाती है तो छोटों को वहां से हटाया तो नहीं जाता है ना। ये तो आपके वंश में नहीं है ना, छोटों को हटाया कैसे जा रहा है? याद रखना, भरत यदि यहां आएगा तो उसको कैद खाने में किसी न किसी बहाने से भेज दिया जाएगा, क्योंकि भरत भी यहां लोगों के द्वारा प्रशंसित है।
और आपको पता होना चाहिए कि कौशल्या किसी प्रकार से भरत को और आपको सुख से देख नहीं सकती है। अकंटक राज्य देकर लेकर के और राम भरत को देशांतर में भेज देगा या लोकांतर में भेज देगा। राजनेताओं के मन में कभी दया नहीं आती। मौका पड़ने पर किसी के द्वारा भी भरत की मृत्यु भी राम करवा सकता है। ऐसा कुटिल व्यवहार राजनीतिज्ञों में होता आया है। ज्यादा पास में रहने से कहीं प्रेम बढ़ न जाए, राजा ने भरत को यहां से भेज दिया। हमारे तो एक ही बात बार बार आती है कि राजा ने भरत को यहां ननिहाल क्यों भेज दिया। श्रूयते ही द्रुमय कश्चित चेतव्यो वन जीवन ही सन्निकर्षात् इसी का वीर मोचित है परमात् भयात्। हमने एक बात सुनी थी, बचपन से हमने एक बात सुनी थी महाराज जी, कि वन के अंदर रहने वाले लोगों ने एक बार विचार किया कि किसी वृक्ष को काटा जाए तो सबने एकता कर ली। तो भाई कुल्हाड़ी ले लेकर के आए हैं, ये वृक्ष काटेंगे, क्या करना चाहिए? तो वृक्षों ने कहा कि देखो ये कुल्हाड़ी कब काटेंगे, कुल्हाड़ी से हमको कब काटेंगे जब हमारे में से कोई इसमें मिलेगा। कुल्हाड़ी के डंडा होगा ना, वृक्षों का डंडा, तभी वो कुल्हाड़ी हमको मारेगी। अपने सब एक रहेंगे तो कुल्हाड़ी से कुछ होने वाला नहीं। तो आप अपने ढंग से विचार करके देखो, आप और आपका पुत्र, आप अपने ढंग से तो सब एक रहो। ये राम और लक्ष्मण सदा साथ रहते हैं, अश्विनी कुमारों की तरह से जो प्रतीत होते हैं। इन सब को ये साहचर्य किसने सिखाया है? आप निश्चित मानो कि जितना राम लक्ष्मण को चाहते हैं उतना भरत को चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। तो निश्चित रूप से वो भरत के साथ अन्याय करेंगे। इसलिए अभी आप सोचिए, विचार कीजिए। राम को यदि राजगद्दी मिल गई तो राजगद्दी मिलते ही राम अपनी चतुराई से सब प्रकृति को वश में करेगा। प्रकृति माने मंत्रिमंडल को वश में करेगा। मंत्रिमंडल को वश में करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को वश में करेगा। उन सब को वश में करने के बाद फिर नीचे के और लोगों को वश में करेगा। राजगद्दी मिल जाने के बाद तो भाई राजा के सब गुलाम होते हैं, आते ही सब उसकी जय जयकार करके भरत के साथ अन्याय करने वाले हैं। आप फिर कौशल्या का विरोध नहीं कर सकते, राम का विरोध नहीं कर सकते। राजा के पास कितनी शक्ति होती है, क्या पता क्या लांछन लगा करके भरत को यहां से देश निकाला दिया जा सकता है। आप निश्चित मानो कि आपका और भरत का आगे जाकर नाश होने वाला है। कैकेयी को बड़ा क्रोध आया। कैकेयी ने मंथरा से कहा, मंथरे, पहले तो मेरे ये बात समझ में आती थी, लेकिन तुम्हारे बार बार कहने से अब दूसरी बात समझ में आ रही है कि राजा मेरे साथ पक्षपात कर रहा है, मेरे साथ एक छल कर रहा है। अब देखो कैकेयी का क्रोध राजा पर गया और लंबी श्वास लेकर के कहा कि कैकेयी, मंथरे, ये काम तो हो गया, कल तो ये युवराज पद पर राम बैठ जाएगा। कैसे तो वो भरत आएगा यहाँ, कैसे में भरत को बुला करके राजगद्दी दे सकते हैं? क्या होगा? ये तो संभव नहीं है। क्या ऐसा उपाय है कि जिससे भरत को राजगद्दी मिले, राम को राजगद्दी न मिले? कोई उपाय है क्या? मंथरा मुस्कुराई, मुस्कुरा कहने लगी, हाँ महाराज, जब व्यक्ति के मन में साहस होता है, कुछ काम करने की हिम्मत होती है, तो वो व्यक्ति सोया हुआ भी आसमान में उड़ जाता है। और यदि उसका साहस टूट जाता है, दिल टूट जाता है, मन में विचार ही नहीं आता, तो आसमान में उड़ा हुआ भी नीचे गिर जाता है। तुमने बहुत अच्छी बात कही। क्या तुम्हारे मन में है ना कि भरत राजगद्दी पर बैठे और राम राजगद्दी पर न बैठे? यदि आपका राम के अंदर वैसा ही भाव हो तब तो फिर यह जो है, मुझे आपने आभूषण दिया है, बड़े राजी होते हो, यदि ऐसा ही भाव है तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कहूं।
कहा नहीं, मंथरे अब मुझे पता चल गया कि राजा मेरे साथ में धोखा करता है, छल करता है। तुम्हारा ये कहना बिल्कुल ठीक है कि ननिहाल में भरत को भेज करके और राम को युवराज पद के ऊपर बैठाया जाना ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है। कुब्जे, तुम तो यूं वास्तव में दासी हो, तुमको तो बहुत ऊंचे पद पर रहना चाहिए, तुम तो हमारे राजनीतिक सलाहकार हो, कोई उपाय है तो बताओ। मंथरा ने कहा उपाय है। करोगी? कि निश्चित रूप से करूंगी। तो अब मैं आपको उपाय बताती हूं। कहते हैं उसके बाद मंथरा एक ऐसे बैठी हो, केकी तो पलंग पर बैठी थी और वो ऐसे बैठ करके, यूं बैठ करके, ऐसा मुंह बना करके, और जो है यहां पर बड़ा अच्छा वर्णन किया है, बहुत यूं ऐसा रूप बनाया ऊपर से जैसी वो बहुत सोच करके बोलती हो, बड़ी गंभीर बात बोलती हो। किंचित उत्थाय शयना और स्वास्तीर्णादिनम अब्रवीत, मैं जरूर आपको उपाय बताऊंगी, यदि आप उपाय करने चलो तो आप मेरे पास बहुत बढ़िया उपाय है, ऐसा उपाय, सटीक उपाय, जिस उपाय के बाहर भरत को राजगद्दी के अलावा दूसरी चीज मिल ही न सके, पर करोगी ना? तो एकदम बैठ गई। केकई कि लेटी हुई थी, बैठ गई और बैठ करके कहा कि बताओ बताओ क्या उपाय है, क्या ऐसा उपाय है कि भरत को राजगद्दी मिले और राम को न मिले? तो फिर वो केकई से कहने लगी मंथरा कि देखो सुनो, एक बार देवासुर संग्राम में आपको मालूम है कि वो किसके साथ युद्ध हुआ था? दक्षिण दिशा में युद्ध हुआ था। वैजयंत नाम का एक नगर था, उस नगर पर तिमिध्वज नाम का एक राजा रहता था। शंबरासुर ने आकर उस पर आक्रमण किया। तिमिध्वज ने देवताओं को याद किया, इंद्र अपनी सेना लेकर आया और उसने आपसे सहायता मांगी, माने महाराज दशरथ से सहायता मांगी। महाराज दशरथ अपनी सेना लेकर वहां गए थे, शंबरासुर की सेना में युद्ध कर रहे थे। उस युद्ध के अंदर आप अश्व संचालन कर रहे थे, घोड़ा चला रहे थे, रथ चला रहे थे। शत्रुओं की तरफ से अकस्मात बाणों की भयंकर वर्षा होने लगी, महाराज दशरथ घायल हो गए। बड़ी फुर्ती से आप शत्रुओं से घिरे हुए महाराज दशरथ के रथ को घोड़ों के द्वारा बड़ी तेज गति से आप बाहर ले गए, शत्रु सेना से बाहर ले गए, और आपने महाराज दशरथ के शरीर से एक एक बाण को चुन चुन करके बड़े धैर्य से उस बाण को बाहर निकाला। एक एक बाण, जल्दीबाजी नहीं की, बहुत धीरे धीरे बाण आपने निकाला। महाराज के प्राण बच गए। आपने फिर उनकी सेवा की, मरहम पट्टी की। महाराज खुश हो गए। खुश होने पर उन्होंने कहा, केकई मुझसे 2 वरदान मांग लो। आपने कहा था ठीक है, समय आएगा तब मैं मांगूंगी, इससे बढ़कर आपके लिए कोई समय नहीं है। आपको एक में तो भरत का अभिषेक, राज्याभिषेक मांगना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि आज मुझे 2 वरदान देने का समय आ गया है और 14 वर्ष के लिए राम को वनवास में भेज दिया जाए, और वनवास में भी दंडकारण्य में भेजा जाए, क्योंकि दंडकारण्य आपका देखा हुआ जंगल है। आपको मालूम है कि वहां पीने के लिए पानी नहीं है, आपको मालूम है कि वो असुरों की जगह है, अच्छी जगह नहीं है, इसलिए दंडकारण्य में भेजो इनको, और 14 वर्ष तक भरत को, राम जी को वनवास भेजो और भरत को राजगद्दी पर बैठो। ऐसे नहीं मानेंगे वो। आपको यहां से सीधे कोप भवन में जाना चाहिए, क्योंकि कोप भवन है, वहां अपनी बात मनवाने की जगह है। कोप भवन में जाओ और काले काले खराब कपड़े पहनो, और देखो मैं बताऊं वैसा मुंह बनाओ, वैसा मुंह फुला के बैठ जाओ। इसमें लिखा है, हम बताएं वैसा मुंह बनाओ। मास मेनम प्रत्युदीक्षे था, यदि वो तुम्हारी तरफ आए
तुम यूं मुंह फेर के बैठ जाओ। यदि वो इधर मारने के लिए आए तुम इधर मुंह फेर के बैठ जाओ। थोड़ी देर यदि देखने का भी काम पड़े तो आंख फाड़ फाड़ के उसकी तरफ देखो। जरा सी भी चेहरे पर मुस्कान या कोई प्रसन्नता का शकुन भी नहीं आना चाहिए। तुम्हारे रोम रोम से अप्रसन्नता और क्रोध प्रकट होना चाहिए। इसका पहले से अभ्यास कर लो। और रुदंती, कोई भी बात कहो तो रोती भी बोलना। रोने का स्वर आंसुओं के साथ में जब गला भी भर जाए तब उसमें स्वर और ढंग का निकलता है। तो आप खूब अच्छे ढंग से रो करके वो बात बोलना। इतना सब कुछ होगा तब भी राजा बात मानेगा नहीं। राजा को पहले बताना नहीं। राजा तुम्हारी खूब खुशामदी करे। राजा खूब खुशामदी करके और जब सप्तों पर आ जाए, सौगंध खाने लगे, तब भी तुम और किसी प्रकार की सौगंध में मत आना। राजा तुमको मणियों का ढेर प्रदान करेगा तो भी तुम उनको जो है स्वीकार मत करना। राजा कहे कि आखिर राजा को खुद को पता चले कि रानी क्यों दुखी है, क्यों दुखी है, तब इतना सही कहना कि मेरे 2 वरदान आपके पास सुरक्षित हैं। उन 2 वरदान को पाने में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है, इसलिए मैं दुखी हूं। संदेह के कारण से दुखी हूं। और जब वो बार बार बोले करे और राम की सौगंध खा के कहे, तब कह देना कि जो राम का अभिषेक सामग्री, जो अभिषेक पदार्थ है वो भरत के लिए हो जाए और राम को 14 वर्ष का दंडकारण्य में जंगल में जो है निवास हो जाए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं मांगना है। ये 2 वरदान पूरे हो गए। और हे देवी, बड़ी प्रसन्नता का वो दिन होगा। राम यहां से चले जाएंगे, भरत की यहां जय जयकारें होंगी। सब मंत्री भरत के साथ, सेना भरत के साथ, सब लोग भरत के साथ होंगे। तब भरत को ऐसी नीति सिखाना सारी अयोध्या की प्रजा उनके वश में हो जाए। और फिर 14 वर्ष के बाद राम यहाँ या तो आने में मुंह लटकाए आएगा, बैठा रहेगा, या फिर वो और कहीं रहेगा। ये तो है नहीं कि शासन को ही हम छोड़ देंगे। 14 वर्ष में तो आदमी क्या का क्या कर लेता है। इसलिए तुम्हारे ऊपर विपत्ति के बादल ये आज तक ही थे वे, कल से आपका भाग्य बदलने वाला है। आप अभी जाकर कोप भवन में बैठ जाओ। कैकेयी ने कहा, अरे कुब्जे, तुम्हारी जैसी मुझे कोई ऐसी सहेली मिली नहीं। ओ, तुम सब कुब्जाओं में श्रेष्ठ कुब्जा हो। तुम्हारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे यहाँ शरीर में जो टेढ़ापन है और हड्डियों में जो ये फुलावट आई है, अरे ये फुलावट नहीं है, इसमें तो कितनी कितनी राजनीतियां भरी पड़ी है, कितनी कितनी युक्तियां भरी पड़ी है। ओहो, जिस प्रकार से कमलनी है वो वायु के द्वारा माने झोंका लगता है वायु का तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ऐसे तुम भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तुम बहुत सुंदर हो। यदि मेरा काम सिद्ध होगा तो देखो, अभी तो मैंने तुमको एक आभूषण ही दिया है। मैं तुम्हारे जितना ये शरीर टेढ़ा मेढ़ा है इसको सब सोने का बना दूंगा। तो मैं उत्तम उत्तम मणि प्रदान करूंगी और देखना फिर आगे मैं तुम्हारा किस प्रकार से स्वागत करती हूं। तुमको एक बहुत बड़ा महल इनाम में दूंगी। तुम्हारे पास हीरों की कोई कमी नहीं रहेगी। मंथरा ने कहा कि महारानी जी, मेरा हीरा तो भरत है। वो भरत राजगद्दी पर बैठे, बस यही मैं चाहती हूं। ये इससे बढ़कर मेरे लिए कोई हीरा नहीं है। देखो, वो महाराज आएंगे और आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे, आपके सामने रोएंगे, आपके सामने जाने क्या क्या कहेंगे। तब भी अपने 2 वचन है, 2 वचनों को मत छोड़ना और अपने क्रोध को मत छोड़ना, अपनी नाराजगी को मत छोड़ना, क्योंकि आपके जीवन मरण का ये प्रश्न है।
इहवामाम, तो फिर जाते जाते कैकेयी ने कहा, ठीक है कुब्जे, अब मैं जा रही हूं कोप भवन में, अब तुम दो ही बात सुनोगी, या तो मेरी मांगे पूरी हो गई ये सुनोगी, और या ये सुनोगी कि कैकेयी संसार से चली गई है। इहमाम मृताम कुब्जे, या तो मेरी मृत्यु का समाचार सुनोगी, और या फिर जो है मेरी बातें पूरी हो गई ये बात सुनोगी। ये मेरा तुम्हारा हो सकता है क्या पता अंतिम मिलन हो, और हो सकता है कि आगे ये हमारा मिलन और दूसरे रूप में हो, लेकिन इस रूप में तो आज ये अंतिम मिलन है, इसके बाद और रूप में मिलना हो सकता है। कुब्जा ने फिर कहा क्रोध भवन तक जाते जाते कि देखो अपने यहाँ आभूषण चारों तरफ तुम फेंक दो, तुम्हारी जो बढ़िया बढ़िया साड़ियां, उत्तम उत्तम कपड़े, वो भी इधर उधर फेंक दो, दूर दूर तक फेंक दो, क्योंकि राजा जिस रास्ते से आएंगे कोप भवन में, उस रास्ते के दूर तक ये सब चीजें फेंक दो, ताकि राजा वहां से अपना मानस, चिंतित मानस बनाते बनाते तुम्हारे पास आए। उसको बहुत दूर से मालूम चलना चाहिए कि कैकेयी बहुत नाराज है। यहां ये वस्त्र फेंक दो, यहां इस रंग का फेंको, देखो इस रंग से ये चित्त वृत्ति पैदा होती है, इस आभूषण को फेंकोगे और मतलब फेंका हुआ देखेंगे वे, ये वृत्ति पैदा होगी, ये वृत्ति पैदा होगी। ऐसे करके उसने सब आभूषण इधर उधर पटकवा दिए और कपड़े भी इधर उधर फेंकवा दिए, और फेंकवाने के बाद कोप भवन तक वो छोड़ आई, और छोड़ करके और वो तो अपने काम में, दूसरे काम में उधर चली गई। और भाई विधाय हस्तौ हृदयेति विस्मिता प्रशंस कुब्जाम कुपिता पुनः पुनः। कैकेयी के मन में क्रोध तो आ ही गया दशरथ जी के इन व्यवहारों से, और अब उसने अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखते हुए कहा कि देखो मंत्री, में सत्य बात कहती हूँ कि तुम्हारी बात आज मैं पूरी करके रहूंगी। मैं या तो यमलोक में जाऊंगी, और या महाराज दशरथ मेरे सामने झुक जाएंगे, या तो राम वन में जाएंगे और भरत को राजगद्दी मिलेगी, या फिर मैं यहाँ से यमलोक में चली जाऊंगी। इसके अलावा तीसरी बात कुछ भी होने वाली नहीं है। अहम भी नैवास करणानि न स्वजो न चंदनम नांजन पान भोजनम, मैं भूखी प्यासी रहूंगी, कोई जो है यहाँ आंख में अंजन नहीं लगाऊंगी, कान में कोई आभूषण नहीं पहनूंगी, और किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं करूंगी। देख लो इस प्रकार से मैं हूं। तो खूब अच्छे ढंग से मंत्रा ने उसको पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद वो चली गई मंत्रा दूसरे काम में, और वो वहां पर जोर से चिल्लाती रही, मंत्री चिंता मत करना, मंत्री तुम चिंता मत करना। अब वाल्मीकि जी महाराज लिख रहे हैं कि वो जो कोप भवन के सामने जो आंगन था, वो आंगन ऐसे मालूम देने लगा जैसे आकाश में तारे बिखेरे हुए। वो कोप भवन में जाकर यूं पसर गई, जिस प्रकार से कोई हथनी है वो हाथी के द्वारा अनेक हाथ में सिंह के द्वारा घायल की हुई वहां पर हथनी पड़ जाए जंगल में, ऐसे वो चिंगारते हुए वहां पर पड़ी थी ये कैकेयी। वो नाग कन्या के समान लंबी लंबी श्वास ले रही थी। वो बार बार सोच रही थी कि महाराज दशरथ बड़े राजनीतिज्ञ हैं, न जाने मुझे क्या कहेंगे। विचार किया कि मुझे तो ज्यादा इन शब्दों के अलावा कुछ कहना ही नहीं है। अब वो सब मालाओं वगैरह को देखती है, अपने आभूषणों को, कौन आभूषण किस ढंग से है, कोप भवन में सब ठीक है ना। कोप भवन के अंदर अपने आप को देखा, एक चोटी उसने बनाई, और जो है किन्नरी के समान वो वहां पर दिखाई दे रही थी। इधर महाराज दशरथ धीरे धीरे राजमहल में प्रवेश करते हैं। जब वे प्रवेश करते हैं तो उन्होंने प्रतिहारी से पूछा, अरे आज तुम्हारी स्वामिनी कहां गई? आज कैकेयी नहीं दिखाई दे रही है महल में। कैकेयी का ये महल, कैकेयी का पलंग भी यही है, रहने की जगह यही, पर कैकेयी नहीं, कहां है? उसने बड़ी नम्रता के साथ निवेदन किया कि महाराज क्षमा करें, कैकेयी कोप भवन में पधारी है। कोप भवन में आज? हाँ महाराज।
क्या बात है? हमें मालूम नहीं महाराज, बेचारी दासियों को क्या पता, हमें मालूम नहीं। राजा ने विचार किया कि आज तक मैंने कभी इस घर को ऐसा मैंने शून्य नहीं देखा था। देखो जगह जगह कहीं तोता बोलता है, कहीं मैना बोलती है, कहीं हंसों का कलरव है, कहीं क्या है, बड़ा सुंदर ये महल, सब महलों में सबसे सुंदर महल। कहीं पर गाने बजाने हो रहे हैं, कहीं पर जो है दूसरे लोग हैं अपने अपने काम कर रहे हैं, माली लोग हैं वहां पर वृक्षों को जो है हरा भरा कर रहे हैं, लताओं को हरा भरा कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर नौकरों की चाकरों की सब आवाजें आती रहती है और केकई इन सब का संचालन करती है, पर आज केकई नहीं है तो ये महल मुझे खाने जैसे दौड़ता है। कोप भवन की ओर राजा गए। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े तो देखा कि यहाँ तो रत्न बिखेरे हुए हैं, कपड़े भी बिखरे हुए हैं। इतनी नाराजगी, इस प्रकार से मानो सब कुछ फेंक दिया इन्होंने, इतनी नाराजगी।